बिहार में 60 डिग्री गिरा पारा, बर्फीली हवा से कनकनी बढ़ी। और बिहार में इस कनकनी भरी समय में बिहार के वार्ड सचिव पटना के गर्दनी बाग में लगातार दे रहे धरना। अब तक नहीं मिला है कोई बेहतर संकेत। और सीबीआई का अधिकार क्षेत्र और शक्तियां बढ़ाने की हो रही है अब तैयारी। सतत विकास लक्ष्य के एक मानक को संकल्प के रूप में लेगी पंचायतें। झारखंड बिहार को नहीं दे रहा है पेंशन मद का 975 करोड़। मांझी की जाति विशेष पर अभद्र टिप्पणी से सियासी उबाल बढ़ी। और कैमूर का गोविंद भोग चावल अब हर पहाड़ी क्षेत्र में होगा। शहरी पीएचसी में संविदा पर 89 डॉक्टर हुए तैनात। परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र हुआ जारी। और सेमिनार में विश्व भर के थर्मल वैज्ञानिक जुटेंगे। कमाता है आमदनी तो दूसरे के घर में पैसा थोड़े ही रखता है। यानी कि कमाता है आदमी तो दूसरे के घर में पैसा थोड़े ही रखता है। पंचायत सचिवों की सेवा बहाल करे, चिराग पासवान का बड़ा बयान आया है। 25 स्कूलों ने नहीं भेजा सेंटअप रिजल्ट। और डिप्टी सीएम रेणु देवी ने बयान की निंदा। रोजगार छीनने का काम हो रहा है राजद। यानी कि इधर वार्ड सचिवों को लेकर राजद भी बिल्कुल उनके साथ दिखने लगी है। राज्य के 80 बालू घाटों की नीलामी हुई। 111 की आज होगी नीलामी। यूपी में सपा नेताओं पर छापे से सियासत हुआ गरम। और आईएमए सभी जिलों में अस्पताल खोलेगा, सस्ती दर पर होगा अब इलाज। हॉकी इंडिया विदेशी खातों में पैसा भेजने का कारण बताए। और सूबे में ओमिक्रॉन का एक भी मामला नहीं आया है अब तक सामने। पप्पू देव की संदिग्ध स्थिति में मौत। और आज से वाल्मीकि नगर में पहुंचेंगे मंत्री और अधिकारी। दिल्ली में नगर निगम चुनाव लड़ेंगे जदयू। 2 वर्षों में सर्वाधिक मामले बिहार में निपटाए गए। 96वां राष्ट्रीय अधिवेशन 27-28 दिसंबर को पटना में होगा। और बदलते चक्र में रवि के लिए इस साल सटीक हुआ मौसम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल मगध संवाद। हर पहल आपके साथ। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को आपको बताने से पहले आपसे आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर ले। और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मौसम पर लेते हैं। मौसम का मिजाज बदला बदला सा है। सुबह से ही कनकनी का आभास होता है। उत्तर बिहार, कोसी और सीमांचल प्रदेश, सीमांचल समेत पूरा सूबा ठंड की चपेट में है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने हिदायत बिहार समेत विभिन्न राज्यों को दिया है कि 60 डिग्री से नीचे सेल्सियस आने पर विद्यालय बंद किया जा सकता है, वहीं बिहार में 60 डिग्री गिरा पारा। अब स्कूल फिलहाल खुले हुए हैं। बर्फीली हवा से कनकनी बढ़ी है। 5.3 डिग्री के साथ गया राज्य में सबसे ठंडा शहर। 20 शहरों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री के नीचे। इस साल रबी के लिए मौसम सटीक हुआ है। और इधर बता दें कि शरीर को ढक कर रखें, गर्म भोजन करें। बचाव के लिए दिया गया है खास निर्देश कि गर्म भोजन करें और शरीर को ढक कर रखें। आपको बता दें कि पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी से ठंडक लिए मैदानी इलाकों तक पहुंची उत्तरी पश्चिमी हवाओं ने बिहार में कनकनी ला दी है। पिछले 24 घंटों में मौसम के बदलाव से राज्य के कई राज्यों का न्यूनतम पारा 60 डिग्री तक गिरा है। सूबे के 20 शहरों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री से भी नीचे आ गया है। और जैसे ही और ठंड बढ़ती है तो निश्चित है कि आज बिहार सरकार कोई बड़ी फैसला ले सकती है स्कूल को बंद करने को लेकर। एक तरफ जहां कोरोना से डर है, वहीं ठंड का भी असर बढ़ते जा रहा है। इस स्थिति में स्कूल बंद किया जा सकता है। और इधर राजद और चिराग पासवान ने पंचायत वार्ड सचिवों के पक्ष में अब सामने उतर गए हैं। इधर हम आपको बताते हैं कि चिराग पासवान ने बयान दिया है, कहा है कि पंचायत सचिवों की सेवा बहाल करें। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने राष्ट्रीय स्तर को राज्य सरकार को पत्र लिखकर पंचायतों में कार्यरत वार्ड सचिवों की सेवा जारी रखने का अनुरोध किया है। उन्होंने लिखा है कि पिछले 4 सालों में 1,14,000 से अधिक वार्ड सचिवों ने बिना प्राथमिक के सराहनीय भूमिका निभाई है। इसे हटाना अन्याय होगा। चिराग ने ममता एवं आशा कार्यकर्ताओं के अलावा वैक्सीन कुरियर कार्यकर्ताओं की मांगों को भी पूरा करने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि इधर
राजद ने भी इनके लिए मुहिम तेज किया है और सरकार से मांग किया है। इधर बता दें कि राजद ने कहा है कि रोजगार छीनने का काम हो रहा है। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि 2014 से केंद्र में जब भाजपा की सरकार बनी, देश के नौजवानों ने रोजगार छीनने की काम हो रहा है। जुमलेबाजी पार्टी ने 19 लाख लोगों को रोजगार की बातें की है, लेकिन अब तक 19 लोगों को भी रोजगार नहीं मिल पाया है। एजाज ने कहा कि बिहार सरकार राजद तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में सबसे बड़े दल के रूप में आमजनों के द्वारा स्वीकार किया है, लेकिन डबल इंजन की सरकार बनाने वाले आज बेरोजगार सवाल की रैली की घोषणा से तिलमिला रहे हैं। राजद ने भी वार्ड सचिवों को साथ दिया है। और इधर डिप्टी सीएम ने बयान की है निंदा। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायक के आर रमेश कुमार द्वारा दुष्कर्म को लेकर दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है। और 25 स्कूलों ने नहीं भेजा है सेंटअप का रिजल्ट। मैट्रिक परीक्षा में राज्य भर के 25 स्कूलों ने अभी तक सेंटअप परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं किया। इससे पटना जिले के 8 सहित नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर, गया और औरंगाबाद जिलों के कुल 25 स्कूल शामिल हैं। और इधर सतत विकास लक्ष्य के एक मानक को संकल्प के रूप में अब लेगी पंचायतें। आपको बता दें कि 15 फरवरी तक समग्र समावेशी सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना बनेगी। सभी डीएम को समय पर योजना निर्धारण करने का पंचायती राज विभाग का निर्देश दिया गया है। और 2 बैठकों की जाएगी ग्राम सभा की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने की पहले। और बहुत कुछ रहेंगे इनके लिए मानक। इसके लिए हम विस्तार से अलग से खबर बनाएंगे आपके बीच। झारखंड बिहार को नहीं दे रहा है पेंशन मद का 975 करोड़ रुपए। तय राशि देने में झारखंड कर रहा है आनाकानी। बिहार के वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव ने लिखा कड़ा पत्र। केंद्रीय गृह सचिव की मध्यस्थता में हुए फैसले को कराया याद। पहले झारखंड करता रहा है राशि का भुगतान, अब कर रही है आनाकानी नहीं देने की बात। और इधर बता दें आपको, मांझी की जाति विशेष पर अभद्र टिप्पणी से सियासी उबाल बढ़ गई है। बयान पर माफी भी मांगी। कहा हमने अपने समाज से कहा था कि हमने अपने देवता को छोड़ दूसरे की पूजा क्यों करते हैं। यानी मांझी ने ब्राह्मणों को लेकर दिया था एक बड़ा बयान। जीताराम मांझी को शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए, सुशील मोदी ने दिया है सलाह। और ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त से बाहर, मुख्यमंत्री इस पर हस्तक्षेप करें, मिथिलेश तिवारी का है मानना। कट्टू वाले बयान से बचे मांझी, नीरज कुमार का यह है। जदयू के नीरज कुमार का कहना है एनडीए साफ करे स्थिति। राजद ने भी मांग किया है कि राजद और शहरी पीएचसी में संविदा पर 89 डॉक्टर हुए हैं तैनात। परीक्षार्थी का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट वार्षिक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के लिए परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। कैमूर का गोविंदपुर भोग चावल अब हर पहाड़ी क्षेत्र में होगा। डीपीआर ने कर दी है अब तैयारी। और 11 बजे से होगी सीएम की सभाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाज सुधार अभियान के दौरान जिले में होने वाली जनसभाएं 11 बजे से होगी। वहीं समीक्षा बैठक दोपहर 1 बजे से होगी। इसको लेकर कैबिनेट सचिवालय विभाग ने सभी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है। कमाता है आदमी तो दूसरे के घर में पैसा थोड़े ही रखता है, कलंक की कथा है। यानी कि कमाता है आदमी तो दूसरे के घर में थोड़े पैसा रखता है। आप लोग ही कमाते हैं तो कहीं और रखते हैं क्या। कुछ इसी अंदाज में कार्यपालक अभियंता अजय कुमार सिंह की पत्नी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा लाखों कैश मिलने पर पूछे गए सवाल के दिया जवाब। बिल्कुल सही जवाब मिला है कि कमाता है आदमी तो घर में ही पैसा रखता है। और सेमिनार में विश्व भर के थर्मल वैज्ञानिक जुटेंगे। सीबीआई का अधिकार क्षेत्र और शक्तियां बढ़ाने की हो रही है तैयारी। और इधर आपको बता दें कि साइबर बुलिंग से बचाने को 25 किताब हुई तैयार। और बेमियादी हड़ताल पर जाएंगे 33,000 शिक्षकेतर कर्मचारी। और शिक्षा सम्मान से नवाजे गए बिहार में सैकड़ों शिक्षाविद। आज 2 पालियों में होगा सीटीईटी। 66,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। सीटीईटी की परीक्षा होगी आज और 66,000 इसमें परीक्षार्थी भाग लेंगे। देश के लिए खेलने का सपना खिलाड़ी रखे उपनिदेशक का मानना है। और इधर आपको बता दें कि संपूर्ण झारखंड शीतलहर की चपेट में आ गया है। और एसबीआई ने बदला बड़ा नियम। ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से सुरक्षा के उपाय भी किए गए हैं। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई के ग्राहकों के लिए बेहद जरूरी खबर है। एसबीआई के कस्टमर्स की सुरक्षा के लिए बैंक नियमों में अहम बदलाव किए गए। इस बदलाव के तहत अब एसबीआई की योनो एप्लीकेशन पर ग्राहक सिर्फ उसी फोन से लॉगिन कर सकते हैं जिसका मोबाइल नंबर बैंक के साथ रजिस्टर्ड होगा। यानी अब आप किसी भी नंबर से बैंक की सर्विस नहीं ले सकते हैं। यह एक बड़ी पहल है एसबीआई के द्वारा। और राज्य के 80 बालू घाटों की नीलामी हुई
111 की होगी। आज दूर होगी किल्लत। वैशाली, अरवल समेत 8 जिलों की नीलामी प्रक्रिया शुरू। जनवरी से निर्माण कार्यों के लिए किल्लत दूर हो जाने की संभावना है। यूपी में सपा नेताओं पर छापे से सियासी गर्म हो गया है। वार पलटवार की दौर जारी है। अखिलेश यादव ने अपना फोन टेप होने का आरोप लगाया है। अपराधियों पर कार्रवाई करने से सपा को हो रही है पीड़ा। योगी आदित्यनाथ का कहना है कुख्यात पप्पू देव की संदिग्ध हालत में मौत। देश में तैयार किए जाएंगे सशस्त्र ड्रोन। और IMA सभी जिलों में अस्पताल खोलेगा। सस्ती दर पर होगा इलाज। हॉकी इंडिया विदेशी खातों में पैसा भेजने का कारण बताए। श्रीनगर में पाक आतंकी मारा गया। सूबे में यानी बिहार में ओमिक्रॉन का एक भी मामला अब तक नहीं मिले। दिल्ली भेजे गए 31 सैंपलों की जीनोम सिक्वेंसिंग में नहीं मिला है ओमिक्रॉन के वायरस। और आपको बता दें कि आज से वाल्मीकि नगर पहुंचेंगे मंत्री और अधिकारी। कैबिनेट की बैठक कल होगी। 4 टीमों के गठन किया गया है। विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए आने वाले मेहमानों के लिए लगाया गया है जगह जगह इंडिकेटर बोर्ड, यानी कि कौन कहां पर जाएगा इसके लिए आकर्षित करेंगे साइबेरियन पक्षी वहां पर। यानी पप्पू देव की संदिग्ध स्थिति में मौत। हिरासत में था। जमीन की घेराबंदी की सूचना पर गई थी पुलिस। कई लोगों को पकड़ा। और दिल्ली में नगर निगम चुनाव लड़ेगा जदयू। और जानलेवा सड़कों में NH 31 भी शामिल। 2 वर्षों में सर्वाधिक मामले बिहार में निपटाए गए हैं, बोले चीफ जस्टिस। और 96वां राष्ट्रीय अधिवेशन 27-28 दिसंबर को पटना में। बदलते चक्र में रवि के लिए इस साल सटीक हुआ मौसम। हमारे साथ इस तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए ताकि बिहार की खबरों से आप रहे अपडेट। तो फिर दीजिए इजाजत, मिलते हैं अब कल इसी समय इसी खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।